नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि हमारी घर में जो तुलसी का पौधा है वो खूब हरा भरा रहे, पत्तियों से लदा हुआ। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। अच्छा, सोचिए, क्या एक ही तुलसी के पौधे से सैकड़ों पत्तियां मिल सकती हैं? सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसका जो तरीका है वो तो और भी आसान है। आइए देखते हैं कैसे। तो आखिर क्या है वो राज? देखिए, घनी तुलसी का राज किसी महंगी खाद या कोई खास तरह की मिट्टी में नहीं है। नहीं नहीं, ये तो एक बहुत ही सीधी सादी टेक्निक में छिपा है जिसे कोई भी कभी भी कर सकता है। अब ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन तुलसी को घना होने से रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, बल्कि पौधे के अपने ही फूल हैं, जिन्हें हम मंजरी भी कहते हैं। हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन पत्तियों की ग्रोथ के लिए यही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। असल में होता क्या है ना कि जैसे ही तुलसी में मंजरी आनी शुरू होती है, पौधा अपनी सारी की सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत पत्तियों को उगाने की जगह बीज बनाने में लगा देता है। और ये एक तरह का सिग्नल होता है कि पौधे का लाइफ साइकिल अब पूरा हो रहा है और वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अब जरा इन दोनों सूरतों में फर्क देखिए। एक तरफ जब पौधे में फूल आते हैं तो वो लंबा और मरियल सा होकर खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ जब उसकी सही तरीके से छंटाई होती है तो वही पौधा घना, हरा भरा और हमेशा पत्तियों से भरा रहता है। मतलब एक छोटा सा कदम कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव ला सकता है। तो फिर इस मंजरी वाली समस्या का हल क्या है? जवाब बहुत ही सिंपल है, छंटाई, जिसे हम कटाई या प्रूनिंग भी कहते हैं। बस यही एक छोटा सा काम है जो पौधे की पूरी किस्मत ही बदल कर रख देता है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि ये करना कैसे है। बहुत आसान है। पौधे में सबसे ऊपर देखिए, जहां से नई कोमल पत्तियां निकल रही है ना, बस उस टहनी को उसके ठीक ऊपर से काट दीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये काम पौधे पर मंजरी या फूल दिखने से पहले ही कर लेना है। अब आता है असली जादू। देखिए, जब हम टहनी काटते हैं तो हम सिर्फ उसे काट नहीं रहे होते, हम पौधे को एक सिग्नल दे रहे होते हैं। और यकीन मानिए, पौधे पर इस सिग्नल का असर कमाल का होता है। और ये बात सच में कमाल की है। आप जिस एक जगह से टहनी को काटते हैं, ठीक वहीं से 2 नई टहनियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब हर एक कटाई के साथ पौधे में शाखाएं डबल हो रही हैं। तो इसका एक सीधा सा मंत्र बन जाता है, आप जितना काटोगे पौधा उतना ही घना होता जाएगा। ये एक सिंपल सा नियम है जो पौधे को और ज्यादा शाखाएं और ज्यादा पत्तियां निकालने के लिए बढ़ावा देता है। असल में इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का साइंस भी बहुत सीधा सा है। ये टेक्निक पौधे को हमेशा अपनी ग्रोथ वाली स्टेज में रखती है, उसे कभी बूढ़ा होने ही नहीं देती। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, काटने से पौधा जवान रहता है। ये एक लाइन इस पूरी तकनीक को समझा देती है। छटाई करने से पौधा बीज बनाने वाले साइकिल में नहीं जाता और उसकी सारी एनर्जी हमेशा नई पत्तियां उगाने में ही लगी रहती है। तो संक्षेप में बस इतना याद रखना है, छंटाई करने से फूल नहीं आते, जिससे पौधा सूखता नहीं, और हर कटाई से शाखाएं दोगुनी होती हैं। नतीजा, एक घना स्वस्थ पौधा जिसे हमेशा पत्तियां मिलती रहती हैं। है ना कितना सरल और असरदार? तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस तकनीक का इस्तेमाल करके एक तुलसी के पौधे को आखिर कितना घना बनाया जा सकता है? सच कहूं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर क्यों ना इसे आजमा कर देखा जाए।